Hello everyone, welcome to my YouTube channel Universe is Unique। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज है फ्राइडे दिसंबर 22, 2023। इंग्लिश वोकेबलरी में वर्ड ऑफ द डे इज़ सेलिएंट। SALIENT। सेलिएंट का मीनिंग होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट और नोटिसिएबल, सर्वाधिक महत्वपूर्ण या सबसे अधिक दिखाई पड़ने वाला। यानी कि सेलिएंट का मीनिंग होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि कोई भी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और नोटिसिएबल है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा चीज़ दिखाई पड़ती है या नोटिस की जाती है, सो उसको कहते हैं सेलिएंट। सो ये है सेलिएंट का मीनिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और नोटिसिएबल। Now we move on to synonyms and antonyms of salient. Synonyms of salient are noticeable, remarkable, prominent, outstanding, main, major और important. Now अब देखिए salient का मीनिंग क्या होता है। कोई भी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है या नोटिसिएबल है, ज़्यादा नोटिस की जाती है। सो उसका ऑपोजिट एंटोनिम क्या होगा कि बिल्कुल भी नोटिस नहीं की जाती या बहुत ही माइनर सी इम्पोर्टेंस है, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। सो नाउ एंटोनिम्स ऑफ सेलिएंट आर अननोटिसिएबल, अनइम्पॉर्टेंट, माइनर और इनसिग्निफिकेंट। सो दीज ऑल आर द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ salient. Now we move on to example sentences. You will understand this word in a much better or easy way by reading these sentences. So first sentence is, she pointed out the salient features of the new design. यानी कि उसने न्यू डिज़ाइन के सेलिएंट फीचर्स यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स को पॉइंट आउट किया, मोस्ट नोटिसेबल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स को पॉइंट आउट किया। नाउ सेकेंड सेंटेंस इज, द आर्टिकल प्रेजेंटेड द सेलिएंट फैक्ट्स ऑफ द डिस्प्यूट क्लियरली एंड कंसाइजली। यानी कि जो आर्टिकल है वो प्रेजेंट करता है, वो बताता है सेलिएंट फैक्ट यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को बता रहा है ऑफ द डिस्प्यूट यानी कि झगड़े के, लड़ाई के बारे में, क्लियरली एंड कंसाइजली, बिल्कुल साफ साफ, क्लियरली और कंसाइजली यानी कि ब्रीफली, संक्षिप्त में। द आर्टिकल प्रेजेंटेड द सेलिएंट फैक्ट्स ऑफ द डिस्प्यूट क्लियरली एंड कंसाइजली। यानी कि जो आर्टिकल है वो प्रेजेंट कर रहा है सेलिएंट फैक्ट्स ऑफ द डिस्प्यूट क्लियरली एंड कंसाइजली। नाउ थर्ड सेंटेंस इज, Barayan presented a number of salient points on the benefits of exercising। यानी कि बरयन ने प्रेजेंट किए नंबर ऑफ सेलिएंट पॉइंट्स ऑन द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइजिंग। यानी कि एक्सरसाइज करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके सेलिएंट पॉइंट्स को उसने बताया, बरयन ने। ऑब्वियसली एक्सरसाइज करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारी बॉडी को। सो इस सेंटेंस में वही बताया कि बरयन ने एक्सरसाइजिंग के जो बेनिफिट्स हैं उसके सेलिएंट पॉइंट्स को बताया। सो ये है इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड सेलिएंट की एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं अपने चैनल पर डेली, एवरी डे, हर दिन एक नया इंग्लिश का शब्द की वीडियो अपलोड करती हूँ विद मीनिंग, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस, ताकि वो वर्ड आपको एकदम बहुत अच्छे से याद हो जाए, समझ जाए, ताकि आप कहीं पे भी दूसरी जगह पर उस वर्ड को देखें, पढ़ें या फिर सुने तो आपको उस वर्ड का मीनिंग आता हो। इसीलिए मैं उसका आपको मीनिंग भी बताती हूँ,
उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी बताती हूँ, क्योंकि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बताने का मेन रीज़न ये है कि जो वो वर्ड है जो मैं सिखा रही हूँ उसका जो मीनिंग है वो एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। सो ये रीज़न है कि मैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ हर एक वर्ड का। और एग्जाम्पल सेंटेंसेस इसलिए कि उस वर्ड का मीनिंग और भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि इस वर्ड को यूज़ कैसे करना है किसी भी सेंटेंस में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स इज़ यूनिक। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। यू विल लर्न न्यू इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स एवरी डे which will enhance your vocabulary skills. Thank you so much for watching. That's all for today's video. See you tomorrow with another new word. Bye bye.